बच्चे सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारे पास फर्स्ट हेडिंग है, ठीक है, फोर्स। फोर्स क्या चीज़ है, ठीक है। आप लोग अक्सर सीपीयू, ठीक है, उसको आप देखते हो तो आपको सीपीयू के पीछे कुछ ऐसे सॉकेट्स से बने थे, ठीक है, जहाँ पे आप अपने क्या पावर केबल, ठीक है, और यानी कि अपने माउस की वायर, ठीक है, ये जो चीज़ें होती है, ठीक है, आप इसमें क्या करते हो, यानी कि जैसे आप पावर केबल इसमें पुट कर रहे हो, ठीक है, माइक की आप वो कर रहे हो, ठीक है, वायर आप कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, पावर केबल जो, ठीक है, आपके कंप्यूटर में जो कनेक्ट हो रही है, ठीक है, तो आपकी जो सीपीयू के पीछे जो पोर्ट्स बने थे, सारा जो सिस्टम जहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ठीक है, अपनी जो वायर्स को, ठीक है, तो उससे हमारे पास ये हमारे क्या है कि पोर्ट्स बने हुए हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या फंक्शन होता है इनका, मतलब कि पोर्ट्स अब हमारे पास है बच्चे पेज नंबर 29 की बुक पे देखिए, 27 सॉरी, आपके पास है पोर्ट्स इज द interface for connecting devices to the system unit, ठीक है, these are located on the motherboard, ठीक है, and usually seen at the back of the system unit। कह रहा है कि आपके सिस्टम यूनिट जो है उसके बैक साइड पे आपको ये प्लेयर जिनके वहाँ पे आपको क्लियर नजर आ रही है, ठीक है, और जहाँ पे आप ये क्या है इस्तेमाल की जाती हैं, किसके लिए, आपका जो पूरा सिस्टम यूनिट है उसको आप जब यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आप माउस को कनेक्ट करना चाहते हो तो माउस की जो वायर होती है आप जब उस पोर्ट में लगाते हो, ठीक है, तो आपका माउस क्या है वर्किंग करना शुरू हो गया, ठीक है। उसके बाद आप यानी कि जब तक आप सप्लाई पावर सप्लाई अपने केबल कनेक्ट नहीं करोगे तो तब तक आपका क्या होगा, जो सीपीयू है, ठीक है, कंप्यूटर को सिस्टम यूनिट को पावर नहीं मिलेगी, ठीक है। इसी तरह बहुत सी पोर्ट्स होती हैं जो डिफरेंट फंक्शंस को क्या करती हैं, यूज में लाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों एक्सपेंशन स्लॉट्स क्या हैं। अब एक्सपेंशन स्लॉट हमारे पास पेज नंबर 28 पे देखें, एक्सपेंशन स्लॉट हमारे पास एक्सपेंशन स्लॉट आर द लॉन्ग नैरो, ठीक है, सॉकेट ऑन द मदरबोर्ड यूज फॉर इंस्टॉलिंग, ठीक है, इंस्टॉलिंग, ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड, जहाँ पे अब एक्सपेंशन जो स्लॉट है, ठीक है, वो एक हमारे पास यानी कि जहाँ पे हम कार्ड्स जो होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम मेमोरी कार्ड यूज करें, ठीक है, यानी कि कार्ड रीडर यूज करें, ठीक है, इसको हम एक्सपेंशन स्लॉट्स में यानी कि तौर पर उसमें यूज करें, जहाँ पे हमारे लिए क्या होता है, हम उनको क्या होता है जो स्टोरेज अपने डाटा को है उसमें क्या कर सकेंगे, कंप्यूटर में, कंप्यूटर सिस्टम में, कंप्यूटर यानी कि हमारे पास है उसमें क्या करते हैं, स्टोर कर सकते हैं डाटा को, ठीक है। तो हमारे पास ये था स्लॉट्स के बारे में आपको क्लियर हो गया, ठीक है, एक्सपेंशन कार्ड्स के बारे में भी और एक्सपेंशन स्लॉट्स जो है उसके बारे में आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चे जो हमारे पास मेन जो बेसिक हमारे पास टॉपिक है, बेसिक ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला टॉपिक अक्सर आपके पेपर्स में भी आ चुका है, ठीक है, तो जहां पे आपको क्लियर होना चाहिए कि सबसे पहले तो बेसिक ऑपरेशंस कौन से ऐसे कंप्यूटर के, ठीक है, तो आपने वो क्लियर करने हैं, ठीक है। अब हमारे पास है फर्स्ट हमारे पास बेसिक ऑपरेशन होगा वो हमारे पास है इनपुट ऑपरेशन होगा। इसमें हमारे पास इनपुट ऑपरेशन है, सेकंड हमारे पास है प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग ऑपरेशन, थर्ड हमारे पास है स्टोरेज, स्टोरेज ऑपरेशन, एंड लास्ट वन में हमारे पास है आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास बेसिक 4 ऑपरेशंस हैं कंप्यूटर से, ठीक है, ऑपरेशंस हैं बेसिक 4 ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर के, ठीक है, जो कि हम इस यानी कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। सबसे पहले आप क्या देखो, अब आपको कंप्यूटर यूज करना है, ठीक है, कंप्यूटर की वर्किंग करनी है, कंप्यूटर पे वर्किंग करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, आप इनपुट दोगे, इनपुट दोगे तो देन वो कंप्यूटर जो होगा प्रोसेसिंग करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। जब तक आपने कोई इनपुट, फॉर एग्जांपल आप देखो, फॉर एग्जांपल आप करते हो अपनी कोई पिक्स हैं ऐसी, ठीक है, जबकि ऐसी वीडियोस हैं जो आप कंप्यूटर में क्या करना चाह रहे हो, ठीक है, सेव करना चाह रहे हो, ठीक है, आपने इससे पहले अपना क्या फोल्डर बनाया, ठीक है, फोल्डर बनाया, देन कंप्यूटर में जब आपने पिक्स को डाउनलोड करना स्टार्ट किया, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करना था उसमें क्या करना शुरू कर दी, उसने प्रोसेसिंग करना शुरू कर दी, वर्किंग अपना करना शुरू कर दी। जब प्रोसेसिंग की कंप्यूटर को आपने इनपुट दिया, इनपुट से कंप्यूटर ने इनपुट जब रिसीव करके प्रोसेसिंग, मतलब वो कंप्यूटर का वर्क है, उसने प्रोसेसिंग खुद करनी है, जो चीज़ आपने इसको इन की कंप्यूटर वाले क्या करना है उस पर प्रोसेसिंग करनी, उस पर काम करना शुरू करना है। जब उसने काम किया तो जो काम उसने किया तो उसको अब जो डाटा था उसने क्या करना शुरू कर दिया, अपने अंदर क्या करना, स्टोर करना, स्टोरेज करना शुरू कर दिया।
अब स्टोरेज करने के बाद जब आप उसको यानी 3 वर्क कंप्यूटर कर लेगा, उसके बाद जो लास्ट हमारे पास होगा ऑप्शन है कि आउटपुट। जब देखो आपने पिक्स को क्या किया कंप्यूटर में यानी कि डाउनलोड करना शुरू किया, जब डाउनलोड करना तो कंप्यूटर ने वर्किंग की, कंप्यूटर ने उस जो आइकन आपने बनाया था, ठीक है, जो फाइल बनाई हुई थी, ठीक है, उसमें जब कंप्यूटर ने अपने यानी कि वो जो आपकी पिक्स थी, जो मूवीज थी, ठीक है, जो वीडियोस थी, उनको जब स्टोर कर लिया अपने अंदर, देन आप फिर क्या होगा, आप दोबारा जाओगे उस फाइल को ओपन करोगे, देन जब आप देखोगे तो आपके पास क्या होगी, वो आउटपुट की फॉर्म में क्या होगा, आपको शो हो रही होगी वो सारी चीजें, ठीक है। तो इट मींस कंप्यूटर ने ये वर्किंग जो हमारे पास है बेसिक ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो वो क्लियर हो सकते हैं, 4 ऑपरेशन आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। 4 ऑपरेशंस पता होंगे तो आप इजीली इनके बारे में क्या कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। तो यही मेन जो 4 ऑपरेशंस हैं जो कि बेसिक ऑपरेशन कंप्यूटर सिस्टम में हम क्या करते हैं, यूज में लाते हैं, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम रीड आउट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है, अब फर्स्ट हमारे पास इनपुट ऑपरेशन, हमारे पास सबसे इसमें है, हमारे पास इसका क्या काम है, कंप्यूटर इज अ डाटा प्रोसेसिंग मशीन, ठीक है। यूजर इंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू द कंप्यूटर थ्रू कीबोर्ड और माउस। कह रहा है अब जो यूज करने वाला एक बंदा है, ठीक है, जो कंप्यूटर को यूज कर रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा, इनपुट जब करेगा कंप्यूटर में, ठीक है, तो कंप्यूटर क्या होगा, उस जो डाटा होगा, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, जो इंस्ट्रक्शंस है, उसको क्या करना शुरू कर दिया, उसने यूज में लाना शुरू कर दिया, ठीक है, उसमें उसने वर्किंग करना शुरू कर दी। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ गए, जो आपने डाटा एंटर किया था, जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर को दी थी, वो कंप्यूटर उसमें वर्किंग करना शुरू, वर्किंग करने के लिए कंप्यूटर किसमें जाएगा, फिर प्रोसेसिंग करेगा, ठीक है, प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग के लिए कंप्यूटर ने क्या करना है, जो डाटा था, जो आपने एंटर किया था, इंफॉर्मेशन जो इंस्ट्रक्शंस थी, ठीक है, कंप्यूटर उसने क्या करती है, प्रोसेसिंग करना शुरू की। तो हम देखते हैं माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस द डाटा अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। कह रहा है कि जो माइक्रो प्रोसेसर होगा वो ही उसी वर्क पे, उसी मालूमात पे, उसी इंस्ट्रक्शंस पे क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा, जो आपने कंप्यूटर को क्या किया, एंटर किया। अब नेक्स्ट हमारे पास है द माइक्रो प्रोसेसर फेच टू द डाटा इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द मेमोरी एंड स्टोर इन द इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। कह रहा है कि अब जो उसने डाटा तो आपने एंटर कर दिया, इनपुट दे दी, उसने क्या किया, प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद उसने क्या किया बच्चों, उस जो डाटा था उसने क्या कर दिया, उसने आप क्या करना शुरू कर दिया, स्टोर करना शुरू कर दिया। उसमें वो आएगा स्टोरेज ऑपरेशन पे। The result produced after processing and stored the memory before the sent to the output devices or permanent storage devices like the hard disk, ठीक है। वो कह रहा है कि जो आपने डाटा इनपुट किया था उसने उस पे प्रोसेसिंग की, प्रोसेसिंग के बाद उसने डाटा को स्टोर किया अपने अंदर। तो स्टोर करने के बाद वो जो लास्ट प्रोसेसर होगा, लास्ट जिनका हमारे पास जो ऑप्शन होगा, लास्ट जो वर्क होगा वो क्या होगा, आउटपुट कंप्यूटर में देंगे। तो हमारे पास है द रिजल्ट ऑफ डाटा processing stored in memory must be output to so that can seen by the user। कह रहे थे जो आपने इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दी थी, जो वर्किंग दी थी कंप्यूटर, उसमें जो वर्क किया, वर्क करने के बाद उसने क्या किया, उस चीज को स्टोर किया, स्टोर करने के बाद उसने क्या किया, आपको एक आउटपुट की फॉर्म में दिखा दिया। अब बच्चे आते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास है टॉपिक, वो है हमारे पास स्टूडेंट्स कंप्यूटर हार्डवेयर। लास्ट टाइम हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर करना है, इस दफा हमने लास्ट टाइम किया था कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने तुमको सीखी थी आउटपुट डिवाइसेस की थी, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस की थी स्टूडेंट्स। उसके बाद क्या की थी, सिस्टम यूनिट। ओके बच्चे, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ओके बेटा, जो कि कंप्यूटर को यूज करने वाला है तो उसके लिए बहुत इजी होता है कि वो क्या कर सके, उस प्रोग्राम को समझ भी सके और उस पर क्या कर सके, इजीली वर्क भी कर सके। अब हमारे पास है स्टूडेंट फर्स्ट है, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास फर्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम और लैंग्वेज प्रोसेसर। फर्स्ट हमारे पास है ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर। पहले हम डिस्कस करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेट का मतलब होता है वर्क करना, ठीक है, किसी चीज को ऑपरेट में लाना, ठीक है। अब हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का हमारे पास है एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द सॉफ्टवेयर दैट रिस्पांसिबल फॉर द मैनेजमेंट एंड द कोऑर्डिनेशन ऑफ द एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो एक्टिविटीज
वर्किंग्स हो रही हैं, ठीक है, उसने जो वर्किंग करनी है, ठीक है, उसने जो भी इस कंप्यूटर सिस्टम में, ठीक है, सॉफ्टवेयर में, कंप्यूटर में जो है उसने क्या करना है, इसको ऑपरेट करना है, इसको जिसको चलाना है, ठीक है, डिवाइसेस को, तो क्या है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे इंक्लूड आएगा। आगे है हमारे पास बच्चों, इसमें लिखा हुआ है देयर आर सम टास्क परफॉर्म बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। कह रहा है कि इसमें कुछ ऐसे टास्क दिए जाते हैं जिसमें हम ऑपरेटिंग सिस्टम के फर्स्ट हमारे पास है इट लोड्स प्रोग्राम इनटू द मेमोरी एंड एग्जीक्यूट टाइम। कह रहा है कि इसमें जो प्रोग्राम होता है वो लोड हम किसमें करते हैं, मेमोरी में करते हैं, जहां पर करते हैं एग्जीक्यूट, जहां पे हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। सो ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस क्या करना, कंट्रोल करना। नेक्स्ट हमारे पास इट मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है फाइल्स और फोल्डर को क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है। और लास्ट वन इज इट अलाउज टू क्रिएट पासवर्ड टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम द अनऑथराइज्ड यूज, ठीक है, कि कह रहे हैं कि अगर हमने कोई पासवर्ड क्रिएट करना है अपने कंप्यूटर में, ठीक है, पासवर्ड लगाना है, ठीक है, तो उसका काम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ये। अगेन इट डिटेक्ट हार्डवेयर फेलियर एंड द डिस्प्ले मैसेज फ्रॉम द फिक्स टाइम, ठीक है। तो क्या कर रहा है, अगर हमारे पास कोई ऐसी डिवाइस, ठीक है, हार्डवेयर डिवाइस, ठीक है, जो हमारे पास नहीं चल रही, ठीक है, तो हमें क्या कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या करेगा, हमें शो कर देगा ये चीज क्या कर रही है, वर्किंग नहीं कर रही, ठीक है। अब हमारे पास है नेक्स्ट है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर बच्चे हमारे पास है, डिवाइस ड्राइवर इज अ सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिविंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर की टाइप है, ठीक है। आगे हमारे पास इसका भी काम है कि आपको कंट्रोल करना है कि इसको ऑपरेशंस को, जो भी हमारे कंप्यूटर में जितनी भी डिवाइसेस हैं, ठीक है, उसको क्या करना, कंट्रोल करना, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड वन है वो हमारे पास है यूटिलिटी प्रोग्राम। बच्चों यूटिलिटी प्रोग्राम का क्या वर्क है, अब यूटिलिटी प्रोग्राम हमारे पास क्या है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है, हमारे पास क्या है, इसमें टास्क दिए जाते हैं, हमारे पास विंडो एक्सप्लोरर है, इट इज यूज्ड टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर। हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या है, पहले सबसे पहले क्या है, एक्सप्लोरर है। नेक्स्ट वन हमारे पास जिसमें हमने क्या करना होता है, इसमें हमारी जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी फोल्डर्स हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम में क्या करना होता है, उसे मैनेज करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास है बैकअप यूटिलिटी, ठीक है, तो हमारे पास इट इज यूज्ड टू मेक बैकअप डाटा, के जो डाटा हम यूज कर चुके थे, ठीक है, उसके बारे में हमने तुम्हारा इंफॉर्मेशन लेनी थी, ठीक है, तो हम चेक कर सकते लिखा है विनजिप, ठीक है, यूटिलिटी इट इज यूज्ड टू कंप्यूटर फाइल्स, ठीक है, इसका काम क्या है, कंप्यूटर फाइल्स के लिए इसको यूज किया जाता है। और जो हमारे पास लास्ट है इसकी टाइप वो है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ठीक है, मींस के जो भी हमारे कंप्यूटर में कोई ऐसा वायरस आ जाए, ठीक है, तो उसको क्या करना, कंप्यूटर की फाइल से, ठीक है, कंप्यूटर पे से क्या करना, रिमूव कर देना, ठीक है। ये हमारे पास थी यूटिलिटी प्रोग्राम के आगे से टाइप। अब हमारे पास जो लास्ट है इसकी बच्चे लैंग्वेज प्रोसेसर। लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में बेटा हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ सिस्टम program used to translate computer program into the machine language, ठीक है, machine language is directly understand by the computer। लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोसेसर जो होगा क्या वर्क करेगा, कंप्यूटर में जो क्या है इसकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, उसको ट्रांसलेट करके किसमें कन्वर्ट करेगा, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर को क्या 0 और 1 की लैंग्वेज, सॉरी 0 और 1 यानी बाइनरी नंबर्स में जो है, ठीक है, इनकी 0 और 1 को जानता है, ठीक है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि एक वर्ड जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसका क्या मतलब है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर सिर्फ 0 और 1 की कोडिंग जानता है, ठीक है। अब देखो जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल ए हो, ठीक है, तो उसको क्या हो सकता है 0 1 हो सकता है, ठीक है, बी हो तो हमारे पास 1 1 इस तरह मतलब कोई 0 1 या 1 0 इस तरह कुछ ना कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन कंप्यूटर के जाने सिर्फ ये मशीन लैंग्वेज जाने ना कि कंप्यूटर ये जो हमारे पास है इसको अंडरस्टैंड कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, जो कंप्यूटर होगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में, ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमारे पास जो लैंग्वेज प्रोग्राम प्रोसेसर है, ठीक है, इसका मतलब काम क्या है, यानी कि लैंग्वेज को क्या करना, ट्रांसलेट करना, ठीक है, इनटू मशीन लैंग्वेज में। इसके बाद हमारे पास मशीन लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर। जो मशीन लैंग्वेज होगी वो कंप्यूटर तो अंडरस्टैंड कर लेगा डायरेक्टली एकदम से। अगर जब देयरफॉर करे इसलिए ऑल ऑफ द कंप्यूटर मस्ट बी ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर द एग्जीक्यूशन बाय द कंप्यूटर।
कह रहा है कि जो जितने भी कंप्यूटर होंगे वो क्या कर सकते हैं, इजीली ठीक है अंडरस्टैंड कर सकते हैं किसको, मशीन लैंग्वेज को। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास थी। हमने आज का टॉपिक में क्या किया, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में से हमने क्या किया, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप थी ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम में भी अगले से 3-4 टाइप्स थी। ठीक है, विंडो एक्सप्लोरर थी, बैकअप यूटिलिटी, ठीक है, विनजिप, ठीक है, आगे का एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये थी हमारे पास स्टूडेंट्स यूटिलिटी प्रोग्राम की। आगे हमारे पास जो लास्ट हेडिंग थी इसकी क्या थी, लैंग्वेज प्रोसेसर। ओके स्टूडेंट्स, अब लास्ट में हमारे पास है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की 2 टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ओके बच्चों, इसमें बारे में पढ़ते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हमारे पास क्या है, जितनी भी कंप्यूटर में एप्लीकेशन होंगी, जितने भी आपने वर्किंग किए, ठीक है, जितनी भी एप्लीकेशंस होंगी उस पे क्या क्या वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, आगे हमारे पास लिखा हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ developed from computer user to solve the problem such as a preparing a letter, ठीक है, creating a presentation or a managing database। ठीक है, अब देखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होगा, अगर आपने कोई ऐसी यानी कि चीज तैयार करनी है, फॉर एग्जांपल आपने कोई लेटर टाइप करने हैं, ठीक है, आपने कोई ऐसा कोई फाइल बनानी है, ठीक है, जहां पे आपने फॉर एग्जांपल सीवी बना रहे हो, ठीक है, या कोई ऐसा कोई पैराग्राफ लिख रहे हो, तो उसमें क्या है, हमें लेटर्स की यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, हमने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करना है। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या होगी, इसमें बहुत हेल्प मिल जाएगी, जहां पे हमें बहुत सी जो हमारे पास ऐसी फाइल्स होगी जो हमें कंप्यूटर हेल्प करेगा, इसलिए प्रेजेंटेशन रेडी करने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी हमारे पास टाइप है, प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, बिजनेस सॉफ्टवेयर, एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर और एजुकेशन सॉफ्टवेयर। हमारे पास है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, हमारे पास नेक्स्ट है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है, उसके बाद हमारे पास बिजनेस सॉफ्टवेयर है, एजुकेशन सॉफ्टवेयर है, लास्ट एंड एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर। ओके स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, आज का हमारा यही लेक्चर था। ठीक है, नेक्स्ट हम मिलेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।